राजा हरिश्चंद्र भक्त तो कुछ बोले नहीं, चेहरे पे उदासी है। हाथ जोड़ करके रनिया बोली है, तारा श्रीमान आरे सैया कैसी काया को में लाने। उधर देखिए, बता देंगे हम उधर देखिए, आप उधर देखें। हाँ फोटो आया अच्छा। ये दादा हमारे श्रीमान राम कुमार जी पावन ग्राम पुरेला के रहने वाले हैं, जहाँ से शायद हमारे दरोगा जी भी हैं पुरेला के रहने वाले, जो ऊषराहार से किशनी रोड पर पड़ता था। अच्छा, तो बहुत सुंदर सरल स्वभाव है। हमारे श्रीमान विनोद कुमार जी परिचय जी इनके बहनोई साहब हैं, और हमारे ऋषभ जी के ये फूफा जी हैं, फूफा। बहुत सुंदर प्रसाद लो। ली 11 से 1 रुपए के ये पावन मुद्राओं का हार हमें अर्पण किया है, हमारा सम्मान किया है। पहले जोरदार तालियां हो जानी चाहिए बंधु वर्ग के लिए। और 1 से 1 रुपए हमारे सभी संगीत वादकों को दे रहे हैं। अरे सैया कैसी काया को में लानी, और चेहरा को ढक दिया राजा पानी। और हाथ जोड़ के रानी बोली परमशन ही पिया हमारे। हाथ जोड़ करके पति का भी सम्मान किया है, और हमारे एसआई साहब देवेंद्र सिंह यादव जी का भी सम्मान किया है। होता है चचा भतीजे में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे ही उन्होंने मुद्राएं ली तो सब लोग हंसने लगे। अरे कभी चचा तो कभी जब भतीजे कमाते तो भतीजे चचाओं को देते हैं, बड़ों का आशीर्वाद होता ही है। और फिर तुम समझ ही रहे नौकरी काय बात की है। तो दरोगा जी आज हम विवेक की गाड़ी में बैठ के आए, तो डर लगे, बड़ी स्टाइल से चलाए, हमारे तो प्राण ही नहीं करे जाए। मैंने कि कैसे छोटी छोटी सड़क है, बहुत स्टाइल से चलाते, अच्छे ड्राइवर, बढ़िया ड्राइवर। हम तो यही कहेंगे भगवान अपने जीवन रूपी जो गाड़ी है
उसमें भी उन्नत करें, उसमें भी कुशल बने, आगे चल करके अपने माता पिता व परिवार का नाम रोशन करें। विवेक जी के लिए यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। सीधा करो, सीधा सीधा। हाँ, उधर देखिए। शुभ नाम? हाँ, सत्येंद्र। ये विनोद कौन लगते हैं? ये सत्येंद्र कुमार जी, जो जोरदार से तालियां सत्येंद्र जी के लिए। और दरोगा जी भी हमारे स्टाफ में हो गए, क्योंकि उन्होंने भी पीला वस्त्र राम नामी अंगोछा डाल लिया है। तो भगवान की खूब कृपा बनी रहे, खूब ऐसे सत्संग करने के सौभाग्य मिले। ध्यान को उसी जगह केंद्रित कीजिए। रानी तारा ने जब जल दिया तो हरिश्चंद्र ने नहीं लिया। हरिश्चंद्र धीरे से कहने लगे, रानी क्या अपने दुख की गाथा तुम्हें बताऊं? एक संत ने आकर के हमें गुमराह कर लिया है। मतलब एकदम से कहने लगे, भद्रे स्वामी जी ने घोड़े की लगाम चाबियों के गुच्छे से सब कुछ हमारा पहले ही संकल्प में करा लिया और 7 बार दक्षिणा को उसको दान के रूप में हमारे सर पर कर्जा छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? देखिए धर्म पत्नी किसे कहते हैं। एकदम से अर्धांगिनी कहने लगी, श्रीमन आप हमें एक बात बताएं, इस संसार में हम तुम आए तो कुछ लेकर के आए, या हमारे पूर्वज यहां से गए तो कुछ लेकर के गए? नहीं। अरे भगवान ने अगर कोई बीमारी दी है तो उसका उपचार जरूर दिया होगा, और अगर भगवान ने कोई समस्या की है तो उसका समाधान होगा। वक्त तो राजा रानी ऐसे परामर्श कर रहे थे। बेटा रोहितास आया, मैया बबला को दुख के सागर में डूबा हुआ देखा। एकदम से रोहितास सोचने लगा कि जब मैं खेल करके मैया बबला के पास में आया करता था तो माँ कहती थी, आ बेटा मेरी गोद में आ जा। पिताजी कहते थे, दोनों भुजा फैला करके लाला तू मेरे पास आ जा। आज मेरे मैया बबला पे पता नहीं कौन सा दुख पड़ा हुआ है। आज ना तो मेरी माँ मुझे याद कर रही है, ना मेरे पिता मेरे महलों की ओर उदास चेहरा किए हुए देख रहे हैं। मैया जमीन को कर खोद रही है। श्री पास में खड़े होकर के रोहितास ने कहा, आज मेरे मैया बबला पे कोई बड़ा संकट है। और एक भर के माँ से पूछने लगा, माँ आरे पूछत तेरो लाल और बताए दे हाल कौन दुख भारी। कापुरे बोल गए बबुलारी कदे दई मैया कारी। काबुरे बोल गए बबुलारी कदे दई मैया कारी। क्या हुआ माँ? आपके चेहरे पर भी दुख दिखाई दे रहा है। पिता भी इस समय दुख के सागर में डूबे हुए हैं। माँ सोई पूछत तेरो लाल बताइए हाल कौन बीमारी। क्यों व्याकुल विकल जमीन बैठी महतारी।
और कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, चेहरा प्रीतम को लाए। हाथ जोड़ करके रोहिताश पूछने लगा, क्या हुआ है, आप इतने उदास क्यों हो? एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम अपनी माँ तारा से पूछो। तारा ने जब बात बताई है कि एक संत ने आकर के तुम्हारे पिताजी को गुमराह कर दिया, 60 भाड़ का सोने का कर्ज इनके शीश पर है। एकदम से हरिश्चंद्र का बेटा कहने लगा, अरे मैया इसमें चिंता करने की बात क्या, चलेंगे कहीं नौकरी करेंगे और जो पारिश्रमिक मिलेगा उससे अदा कर देंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं बेटा, ये दक्षिणा की मुद्रा है, इसे एक मुश्त अदा करनी है, ये मंथली नहीं जाना है। एकदम से रोहितास कहने लगा, चलो तो तीनों प्राणी कहीं चल के बिक जाएंगे। और जो बिकने का शब्द सुना, हरिश्चंद्र कहने लगे, लाला तू दास की जिंदगी नहीं जीना जानता है, अभी तुम बहुत सुख में जिंदगी गुजारे हो, जब हम किसी के दास बन जाएंगे, अरे बेटा हमारे ऊपर बहुत से अत्याचार उठाए जाएंगे। एकदम से रोहिदास कहने लगा, माँ पिताजी भगवान की जैसी मर्जी है, जाई बिद राखे राम ताई बिद रही है, चलो। और तीनों प्राणी विश्वामित्र के समीप आए। बिकने का जब नंबर आया, विश्वामित्र कहने लगे, तुम मना नहीं कर सकते। हरिश्चंद्र कहने लगे, भगवान सूर्य टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, और पैतृण प्रण हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। गंगा उल्टी बह सकती है, सूरज ठंडा पड़ सकता है, चंद्रमा आग उगल सकता है, चूहे की दाढ़ से बिल्ली डर सकती है, गाय सिंह पर हमला कर सकता है, रेगिस्तान में उल्टे पुष्प उग सकते हैं, लेकिन ये विपरीत दिशाएं भी हो जाए, फिर भी हरिश्चंद्र अपने वचन से विमुख नहीं होने वाला। एकदम विश्वामित्र कहने लगे, तो तुम्हें इस प्रकार से कौन खरीदेगा, ये राशि वस्त्र तो बदलो। राजा हरिश्चंद्र ने एक धारण सादा सा एक कुर्ता धारण किया है, रानी तारा ने एक साधारण मोटी सी साड़ी धारण की, और बेटा ने केवल लंगोटी, और अयोध्या से निकल पड़े हैं। अयोध्या से जैसे ही हरिश्चंद्र, तारा और रोहिताश तो निकले हैं, पूरी अयोध्या में मातम छा गया। मेरे हृदय का हृदय सम्राट, इस अयोध्या की आंख का तारा, ये अयोध्या तुम्हारे बिना हरिश्चंद्र जैसे प्राणहीन शरीर हो जाता है, जैसे कटे हुए पंखों के पक्षी हो जाते हैं, उस तरह से रह जाएगी। राजा तुमने ये क्या किया, और भक्त प्रजा आंखों से अश्रु बहा रही है, पशु पक्षी भी, कोयल भी ने कूकना बंद कर दिया, चौंच फाड़े देख रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र हरिश्चंद्र तारा रोहितास चले जा रहे हैं। जैसे ही अयोध्या की जन्मभूमि को निकलने वाले थे, तीनों प्राणियों ने मुड़ करके मुट्ठी में मिट्टी को भर लिया और मस्तक से लगा करके कहा, माँ जननी जन्मभूमि स्वर्गागत गरीयसी हे माँ, अगर मेरा जीवन रहा तो एक न एक दिन में अयोध्या तुम्हें लौट के जरूर आऊंगा। और तीनों प्राणी अश्रु को आंखों में लिए हुए अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए चले हैं। भक्तों, जन्म देने वाली मां से भी बढ़कर के होती है हमारी जन्मभूमि। हरिश्चंद्र रोने लगे और हल्की भर के कहने लगे, मेरे कौन से जन्म के पाप हैं कि कौन किए हम पाप और किस्मत फूट गई, कौन किए किस्मत फूट गई, कौन किए किस्मत किस्मत फूट गई,
गई। हमसे रजदानी हमारी छूट गई, हमसे रजदानी हमारी। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, जीवन की बगिया हमारी सूख गई। जीवन की खुशियाँ हमारी छूट गई, जीवन की बगिया हमारी सूख गई। जीवन की बगिया हमारी सूख गई, जीवन की बगिया हमारी सूख गई। कौन किए हम पापी किस्मत टूट गई, हमसे रजधानी हमारी छूट गई। हमसे रजदानी हमारी छूट गई, हमसे रजदानी हमारी छूट गई। कैसे कैसे खेल समय ने दिखलाए, कैसे खेल समय ने दिखलाए, ओ कैसे कैसे खेल समय ने दिखलाए, किस्मत मेरी तो हमसे रूठ गई। किस्मत मेरी तो ये हमसे रूठ गई। अरे कौन किए हम पापी किस्मत टूट गई, कौन किए हम पापी किस्मत टूट गई, हमसे रजधानी हमारी छूट गई। हमसे रजदानी हमारी छूट गई, हमसे रजधानी हमारी छूट गई। हमसे रजधानी हमारी छूट गई, हमसे रजधानी हमारी छूट गई। फिर छोड़ दी मिट्टी को और हरिश्चंद्र ने भक्तों फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जब बेपाई ने 30 सेकंड तो हम कैसे पी लेंगे? फेंको फेंको। आगे मार्ग में बड़े चले जा रहे हैं, कहां राजा कहां बेटा कहां रानी। अरे तलवेरी रखते थे तो बाद दल्लन के गद्दे होते थे, पुष्प बिछाए जाते थे, लेकिन समय की ऐसी मार ककरीली जमीन पर चलना पड़ रहा है। पहले तो परिचय जी वो लड़का जो रोहतास था ना, 2-4 किलोमीटर तो बहुत तेजी से चल रहा है, और जैसे ही दोपहरी बनने लगी, दोपहरी कोमल कोमल तलवों में ककरीले को कंकड़ छिदने लगे, नीले नीले दाग बनने लगे, और दोपहरी जब और तेज हुई, अब ओठ पपराने लगे हैं रोहतास के। हरिश्चंद्र ने जैसे ही बेटा रोहतास की ओर देखा, एकदम से रोहतास की अवस्था को देख करके सोचने लगे ये मेरा लाला काशी तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन दुख का घूंट पी करके रह गए। विश्वामित्र ने कहा है भैया पानी पी लो। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, स्वामी जी हम तो तुम्हारे कर्ज में इतने कर्जधारी हैं कि पानी हम कैसे तुम्हारा पी सकते हैं। रानी से कहा रानी तुम भी पानी पी लो, रानी ने भी मना कर दिया। बेटा रोहतास से जब विश्वामित्र ने कहा पानी पी लो,
बेटा रोहिताश ने भी मना कर दिया। विश्वामित्र समझा करके बोले, देखो लाला, तुम्हारे मैया बगला ने तो बहुत कुछ देख लिया है, तुम अभी अबोध हो, तुमने कुछ नहीं देखा है। ऐसा करो तुम पानी पी लो। हाथ जोड़ करके रोहिताश बोला, स्वामी जी हम पानी नहीं पी सकते हैं। तो विश्वामित्र समझा करके बोले, लाला एक बार को भोजन ना मिला व्यक्ति का काम चल जाएगा, और अगर पानी नहीं मिला, हवा नहीं मिली तो काम नहीं चलेगा। और विश्वामित्र समझाते हुए बोले, ताली बजा के बोलना, बड़ा प्यारा भजन है। गौरव कि दुनिया में पानी पानी और पानी संसार है। दुनिया में पानी 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 संसार है। पानी से जिंदगानी पानी परिवार 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 है। ईमानदारी से बताओ, पानी के बिन कुछ है संसार में? कुछ नहीं। ये फसल होगी किससे होती है? पानी से। ये बगिया हरी भरी किससे? पानी से। ये शरीर हमारा हरा भरा किससे? पानी से। में पानी की कमी हो जाए तो डॉक्टर बोतल पे बोतल लगा। और बहुत लोगों को एक चिटका पानी आंख में होता है। लोग कहते हैं इसकी आंख में शान का पानी नहीं है। हाय हाय, पानी की बड़ी महत्ता है। सुनो कैसी। भीष्म जी को प्यास लगी थी और दिया अर्जुन ने पानी, दिया भारत ने पानी। पानी में गिर के दुर्योधन हुई पानी पानी पानी। पानी के पीछे मर गया श्रवण कुमार है। पानी से जिंदगानी पानी परिवार है। पानी से जिंदगानी पानी परिवार है। पानी से जिंदगानी पानी परिवार है। अंधी अंधन को पानी पिलाने के लिए बेटा श्रवण कुमार दशरथ के हाथों मारा गया। दुर्योधन पानी में जाकर के पानी हो गया। सरोवर में पता ही नहीं चलता, पांडव ढूंढ रहे हैं। हाय हाय, पानी ने कैसे खेल रचाए हैं। और सुनो, जनकपुरी में पानी वर्षा और चैन सभी ने पाया, सबका मन हर्षाया। वृंदावन के पानी में गिरवर नाथ उठाया उठाया। पानी में कूद कन्हैया मचो हाहाकार है। पानी से जिंदगानी पानी परिवार 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 जनकपुरी में कब पानी बरसा? 12 वर्ष काल पड़ गया। विद्वानों ने बताया कि राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना दोनों मिलकर के सोने का हल चलाए। हल एक जगह अटक गया, परीक्षा दी। और तुम जानते ही हो, पढ़ी है तुमने ये बात।
पहले जमाने में पढ़ाए जाते जेई पाठ होते, आजकल तो बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे हैं। आजकल बच्चे पढ़ लिख करके पैसा की मशीन बनाए जा रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा? सीए कर रहा है, और सीए की तनख्वाह को कोई पा रही नहीं। हाँ, वो बड़े बड़े नक्शा पास करेगा और मन माने, यानी पैसे की मशीन बन रहे हैं लड़के पढ़ लिख करके। पहले श्रवण कुमार बनते थे, लेकिन आज श्रवण कुमार नहीं है। लोग कह रहे हैं कितना पैसा कमा रहा है, मेरा बेटा अमेरिका में है, अम्मा कहाँ रह रही? वृद्धाश्रम में। क्या करोगे ऐसे धन? हमारे मैनपुरी में घटना हुई, पिता प्रिंसिपल, दोनों बच्चे अमेरिका में। पिता के लिए नौकर कर दिया गया। अब नौकर तो नौकर ही है, टाइम से आए को टाइम से आए, जैसा भी सेवा। और दोनों बेटे वहां। अब हुआ ये, उनकी हो गई डेथ। नगर पालिका से वो संदूका लाया गया, उसमें रख दे गए मां साहब। अब उसके बाद में सूचना मिली उन्हें। अब एक भावई पड़ गई, वो आए, एक दिन का वहां सफर किया। उसके बाद जब वीजा के उस पे आए बॉर्डर पे, तो भैया लड़की उनकी जो कन्या थी नाथन, वो अमेरिका में पैदा थी। अब उसके भारत का कोई उस पर कागज ही नहीं, रोक दी गई। एक दिन भाई झपड़ा में कट गया। फिर वो बहू और बिटिया तो वापस चली गई। लड़का आया 3 दिन बाद, तब तक डोकरा में पानी आने लगा उसकी लाश में। क्या मतलब है ऐसे धन दौलत का? अरे मर्यादा में गुजारा, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई दर से भूखा न जाए। जनकपुरी में पानी बरसा, चैन सभी ने पाया, सबका दिल हर्षाया। वृंदावन के पानी में गिरवर नाथ उठाया, पानी में कूद कन्हैया, मचो हाहाकार है। पानी से दिल लगानी, पानी परिवार है। मना